नमस्कार दोस्तों, नेशनल माइथोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमसे कई व्यक्तियों ने एक क्वेश्चन बार बार पूछा है कि किस प्रकार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, इसी प्रकार के सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आपको महात्मा बुद्ध के समय की एक कथा सुनाना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के समझ में आएगी। अगर ये कथा आपके समझ में आ जाए तो कृपा करके कमेंट में अपने सुझाव जरूर रखें। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के समय की बात है। उन दिनों मृत्यु के पश्चात आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए कुछ विशेष कर्मकांड कराए जाते थे। होता ये था कि एक घड़े में कुछ छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाते थे और पूजा हवन इत्यादि करने के बाद उस पर किसी धातु से चोट की जाती थी। अगर घड़ा फूट जाता और पत्थर निकल जाते थे तो उसे इस बात का संकेत समझा जाता था कि आत्मा अपने पापों से मुक्त हो चुकी है और उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया है। दोस्तों, क्योंकि घड़ा मिट्टी का होता था इसलिए इस प्रक्रिया में हमेशा घड़ा फूट ही जाता था और आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी। और ऐसा कराने के बदले में जो पंडित होते थे वो खूब दान दक्षिणा ले लेते थे। उसी बीच अपने पिता की मृत्यु के बाद एक युवक ने सोचा, क्यों ना आत्मा शुद्धि के लिए महात्मा बुद्ध की मदद ली जाए। वे अवश्य ही आत्मा को स्वर्ग दिलाने का कोई और बेहतर निश्चित रास्ता जानते होंगे। इसी सोच के साथ वो महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंच गए। उन्होंने महात्मा से कहा, हे महात्मन, मेरे पिताजी अब नहीं रहे। कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि ये सुनिश्चित हो सके कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में ही स्थान मिल सकेगा। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। तुम उन पंडितों से 2 घड़े लेकर आना, एक में पत्थर और दूसरे में घी भर देना। दोनों घड़ों को नदी पर लेकर जाना और उन्हें इतना डुबोना कि बस उनका ऊपरी भाग ही दिख सके। उसके बाद पंडितों ने जो मंत्र तुम्हें सिखाए हैं उन्हें जोर जोर से बोलना और अंत में धातु से बनी हथौड़ी से उन पर नीचे से चोट करना। और ये सब करने के बाद मुझे बताना कि आपने क्या देखा। वह युवक बहुत खुश था। उसे लगा कि महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई इस प्रक्रिया से निश्चित ही उनके पिता के सब पाप कट जाएंगे और उनकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगले दिन युवक ने ठीक वैसा ही किया और सब करने के बाद वह बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। महात्मा ने पूछा, आओ वत्स, बताओ तुमने क्या देखा। युवक बोला, मैंने आपके कहे अनुसार पत्थर और घी से भरे घड़ों को पानी में डालकर धातु के हथौड़े से चोट किया था। जैसे ही मैंने पत्थर वाले घड़े पर प्रहार किया, घड़ा टूट गया और पत्थर पानी में डूब गए। उसके बाद मैंने घी वाले घड़े पर वार किया, वह घड़ा भी तत्काल ही फूट गया और घी नदी के बहाव की दिशा में बहने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, अब जाओ और उन पंडितों से कहो कि कोई ऐसी पूजा यज्ञ इत्यादि करें कि वे पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे और घी नदी की सतह पर जाकर बैठ जाए। युवक हैरान होते हुए बोला, महात्मन, आप यह कैसी बात करते हैं। पंडित चाहे कितनी भी पूजा कर ले, पत्थर कभी पानी पे नहीं तैर सकेगा और घी कभी भी नदी की सतह पर जाकर नहीं बैठ सकेगा। महात्मा बोले, बिल्कुल सही, और ठीक ऐसा ही तुम्हारे पिताजी के साथ है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो उन्हें स्वर्ग की तरफ उठाएंगे और जो भी बुरे कर्म किए हैं वो उन्हें नरक की ओर खींचेंगे। और तुम चाहे जितनी भी पूजा करा लो, कर्म कांड करा लो, तुम उनके कर्म फल को रत्ती भर भी नहीं बदल सकते। युवक महात्मा बुद्ध की बात समझ चुका था कि मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वो है जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करना। तो मुझे उम्मीद है मेरे जितने भी मित्रों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए मुझसे जितने भी प्रश्न पूछे थे उनको इस कहानी से उनका उत्तर अवश्य मिला होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।